हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग 2024 का जो सेकंड पेपर था उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का? जियोग्राफी सब्जेक्ट का, राइट। बट उससे पहले आज हम लोग देखेंगे कि 2024 के सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए थे, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन 2024 में आए थे, जबकि 2024 के क्वेश्चन से नेक्स्ट जो 2025 में था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। तो दैट्स डिफाइन आवर PYQ टू FYQ सीरीज, मतलब PYQ से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं वो दिखाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने सारे प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा और ये आपको दिखाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब फाइनल पेपर होगा तो मैं आपको विथ प्रूफ लेकर आऊँगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे PYQ से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज मैं दिखाऊंगा आपका कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे फ्रॉम दिस पेपर 2024 के। ये देखो CDS 2024 के सेकंड पेपर है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये है बराक रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। तो बराक रिवर कहाँ पे है? मणिपुर में है और ट्रिब्यूटरी इसका। फर्दर जब मैंने पिक्टोरियली एक्सप्लेनेशन इसका किया था तो मैंने बताया था कि बराक रिवर जो है कहाँ से ओरिजिन होती है? मणिपुर हिल से, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी ये दो में बढ़ती है, कौन सी? सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर में। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि बराक रिवर जो है द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना रीजेज इन द हिल ऑफ मेघालय। तो ये मेघालय में नहीं जबकि मणिपुर हिल्स में इसकी ओरिजिन होती है, राइट। अब सेकंड जो है घाघा रिवर के बारे में है। बाकी जो है यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ पे ये पूछा हुआ था। ये देखो कंसीडर द फॉलोइंग, कौन सी ईयर में पूछा हुआ था ये 2016 CDS 1 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ था, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। अगर आपको पता होता, दो यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है, बट ये ऑलरेडी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र से पूछा जा चुका है, तो आपको जितने भी ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज थे आपको कर लेने चाहिए थे, राइट। ये है। नाउ फर्दर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में पूछा हुआ है। उसके कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से क्लाउड मिलके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी रिसेंट का है, ये 2023 के फर्स्ट पेपर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में, कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक दिया हुआ क्लाउड टाइप का, दे आर बॉर्न थ्रो कन्वेंशन, हेल थंडरस्टॉर्म इनके फीचर्स होते हैं, कॉलीफ्लावर्स और एनविल सेप टावर्स होता है, एनविल टॉप्स होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी थंडर और लाइटनिंग होगी तो उस टाइम पे निम्बस की बात करेंगे। वो निम्बस वाले जो क्लाउड्स होते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन जो टावरिंग शेप ऑफ फीचर्स होगा या एनविल टॉप्स होगा वो क्यूमुलोनिम्बस। ये दोनों फीचर जो मिलकर क्या बनाता है? क्यूमुलोनिम्बस बनाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूमुलस और निम्बो स्टेटस मिलकर क्यूमुलोनिम्बस बनाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पोर्ट से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड देयर फंक्शंस, उसके रिगार्डिंग सिंगापुर फंक्शन एज बोथ पार्ट एज ए पोर्ट ऑफ कॉल एंड एन एंट्री पोर्ट। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पोर्ट से रिगार्डिंग मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी मैंने बोला है कि आप लोग बोलोगे तो इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसको हर साल में एक पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देख लो काफ़ी शॉर्ट्स, मतलब लगभग कितने पेज का है ये नोट्स? मात्र 22 पेज का नोट्स है, बट यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस। कितने हैं यहाँ पे देखो कि ये 1 पेज नोट्स है, जहाँ पे आप एक पेज में सारे पोर्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो। एनीवे आप यहाँ पे देखो, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक उस पर वीडियो नहीं बनेगा। ओके, नाउ सिंगापुर वाला यहाँ पे देखो क्या 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 कह रहा है कि ये एंट्री पोर्ट के एग्जांपल में कौन कौन से हैं? रोटरडम, सिंगापुर एंड कोपनहेगन। तो यहाँ पे देखो सिंगापुर जो है ऑलरेडी कह रहा है कि ये पोर्ट ऑफ कॉल है एंड एन एंट्री पोर्ट। तो बिल्कुल सिंगापुर एक एंट्री पोर्ट के एग्जाम्पल में आता है, तो ये ट्रू है। इवन दो यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल भी है, यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल भी दिया हुआ है और पोर्ट ऑफ एंट्री पोर्ट्स भी दिया हुआ है। दोनों के एग्जांपल में यहाँ पे आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट दिखता है आपको। नाउ सेकंड क्या रहा है कि करवार इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट। नाउ लेट्स सी कि करवार कहाँ पे है। तो करवार जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखो कि ये एक नेवल पोर्ट है। नेवल पोर्ट के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, एग्जाम्पल में दिया है कि कोची एंड करवार जो है इन इंडिया ये एक नेवल पोर्ट है। यहाँ पे करवार जो है एक नेवल पोर्ट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल बात सही है। डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। अब इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल है क्या? पैकेट स्टेशन या फिर इसको फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डोवर। डोवर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, राइट। अब एक चीज़ देखो कि ये कह रहे हैं कि ये आउटपुट का एग्जाम्पल है, जबकि ये एग्जाम्पल डोवर किसका एग्जाम्पल है? पैकेट स्टेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एक आउटपुट का एग्जाम्पल नहीं है, राइट। अब आउटपुट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आउटपुट है और आउटपुट का एग्जाम्पल क्या है? पीरस, जो कि एथेंस और ग्रीस के पास है, वहाँ का एथेंस का
आउटपुट कौन है, पीरस, ये एग्जांपल हुआ आउटपुट का। यहाँ से आप वैल्यू एडिशन राइट कर सकते हो इसको। नाउ फर्दर हम क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखो हेडल सेल के बारे में पूछा हुआ है, हेडल सेल के बारे में। इसका ये देखो, ये 2020 के फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे ऑलरेडी हेडल सेल के बारे में पूछा हुआ है, हेडल सेल, थर्मल सर्कुलेशन और वो सब सारी चीज़ें। तो ये होता है PYQ से रिलेटेड अगर आप चीज़ें करते हो तो कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ें हैं। आई होप आई एम टेकिंग टाइम बट आई एम जस्ट जस्टिफाइंग माई सेल्फ कि आप जो है इसको हॉलिस्टिकली करो और ट्रस्ट करो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल करंट और ओशन करंट के रिगार्डिंग तो हर साल पूछा ही है, बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखो कि इक्वेटोरियल करंट के रिगार्डिंग बताया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जब साउथवर्ड जाता है और जब वेस्टवर्ड जाता है, मतलब टुवर्ड्स पोल जाता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एंड जब वो सब चीज़ें आती है तो क्या कोल्ड होता है, क्या वार्म होता है, वो सब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो है, ये जब पोल की तरफ से, पोल के साइड से जब इक्वेटर की तरफ आता है तो कोल्ड होता है, यहाँ से इक्वेटर से जब पोल किया जाता है तो वार्म होता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो केमिकल वेदरिंग के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग के बारे में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को, राइट। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है कौन से साल का, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2015 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। ऑप्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे देखो हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, सारी चीज़ें, सोल्यूशन क्या, एसिड एक्शन या फिर साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑलरेडी पिक्टोरियली मैंने समझा रखा है कि क्या होता है केमिकल वेदरिंग में और क्या नहीं होता है। तो दीज आर दी रेफरेंसेज, आप देख सकते हो, और भी है काफ़ी सारे ऑब्वियसली अर्थक्वेक से रिलेटेड ऐसे। अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तो 2024 का सेकंड पेपर है और यहाँ पे एस वेब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ है। अब देखो ये कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना है, यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि ये है PYQ और यहाँ पे दिख जाएगा आपको FYQ। और ये PYQ कब का है, तो ये 2024 का जो सेकंड पेपर था उसका है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी एक प्रूफ है इसका। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन एस वेब और ये इससे काफ़ी बार और आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट है, दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स आउटर कोर। यहाँ पे जब प्राइमरी वेव्स के बारे में क्वेश्चन था तो मैंने एक्सप्लेनेशन में फर्दर, जब सिर्फ आंसर ना बता के आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने बोला था कि ये किसका फीचर है, ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये जो है सेकेंडरी वेव का है या एस वेव का फीचर है, राइट। और प्राइमरी कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड गैस से होते हैं। तो ये ऑलरेडी बताया हुआ है। गंगा बेसिन के बारे में आया हुआ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे देख लो कुछ और, अंटार्कटिका के बारे में देखो, क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था ये। और इसके फ्यूचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पे है, इसका रेफरेंस ये है अपना प्रीवियस ईयर जस्ट एक साल पहले, मतलब लाइक मार्च में ये वाला पेपर 2022 वाला पेपर जो है वो आई गेस अगस्त सितंबर के राउंड हुआ था और ये मार्च में हुआ था 2024 का फर्स्ट पेपर, उसी में पूछा हुआ है यहाँ पे अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में। और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, बिल्कुल डिटो स्टेटमेंट आपको दिखा। यहाँ पे देखो माउंट रोज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कंटिनेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कंटिनेंट, और माउंट विंसन वाला जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे माउंट रोज जो है वो गलत स्टेटमेंट हो गया। और सिंस आपको अगर ये PYQ अगर किए रहते आप यहाँ पे जस्ट एक साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को जैसे ये थर्ड वाले स्टेटमेंट गलत करते, ये जाता, ये जाता और ये जाता, डायरेक्ट आपको बाकी ऑप्शन के बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आंसर 1 और 2 मिल जाता। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ, यू कांट मिस एनी सिंगल PYQ राइट फ्रॉम हेयर। ओके, आई होप कि आप फॉलो करोगे अभी से ही, अगर नहीं कर रहे हो तो। ओके, नाउ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू UPSC डायरी PYQ क्लब। आपने आई होप कि स्टार्टिंग में जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिखाया था कि कैसे बैक ट्रैक करके मैंने क्वेश्चन को दिखाया कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आए थे इस साल 2024 के जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी क्वेश्चन आए हुए थे इस साल 2024 वाले में, और कैसे 2024 एंड बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फर्दर 2025 के एग्जाम में भी आए हुए हैं, राइट। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट और उसके एक्सप्लेनेशन, नॉट ओनली द आंसर बट उसका एक्सप्लेनेशन और फर्दर जो सोल्यूशन होते हैं उसमें जो बाकी ऑप्शन होते हैं उसके डिटेल एनालिसिस ये हमें डिफाइन करता है कि कैसे हमारे एग्जाम का प्रिपरेशन है और करेंगे हम तो वो फर्दर एग्जाम्स में हेल्प करेगा, राइट। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली PYQ प्रैक्टिस सीरीज का डे 20 का CDS 2022 का 2024 का सेकंड पेपर, राइट। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप पहले PDF डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे इस टैब में हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चन को अपलोड कर रखा है।
फिर उसके वीडियो सोल्यूशन जिस दिन वीडियो आता है उसके लिंक को मैं पिन कर देता हूँ, तो डू फॉलो दिस, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको, आई होप। नाउ यहाँ पे CDS 2024 का सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन का। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन होल इज अ रीजन ओवर। तो ओजोन होल कहाँ पे होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है? ये अंटार्कटिका रीजन में देखने को मिलता है और कॉज्ड मेनली बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन होल डिप्लीशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन में देख लो कि ये कह रहा है कि अंटार्कटिका कॉज्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मेजर फंक्शन नहीं है, बट मेजरली ओजोन होल का रीजन कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। आर्कटिक रीजन में CFC की वजह से ये नहीं होता है, यहाँ पे ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो पिक्टोरियली मैप के थ्रू, यहाँ पे ये ओजोन का लेयर दिखा रहा है। ओजोन कहाँ पे दिखता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इसको देख लिया है, राइट। ये होल देखने को मिलता है यहाँ पे, और ये देखो रीजन कॉज्ड मेनली बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये डिस्टिंक्ट फेनोमेनन होता है फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेरिक कंडीशन ओवर द आर्कटिक। जो आर्कटिक रीजन के ऊपर होता है उससे काफ़ी डिस्टिंक्ट फेनोमेनन होता है जो अंटार्कटिक के ऊपर होता है। और ओजोन होल कहाँ पे देखने को मिलेगा? अंटार्कटिक के ऊपर देखने को मिलेगा। नाउ 71 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन ग्लेशियर एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बाकी ऑप्शन देखते हैं कि सियाचिन जो कि नुब्रा वैली रीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चुंगपर जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुमाऊं गढ़वाल रीजन में देखने को मिलेगा, ये भी सही है। जेमू यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो UPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, CSE हो गया जो सिविल सर्विसेज वाला है वो हो गया, या फिर CDS हो गया, या CAPF हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया ना इसमें, वो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन करोगे तो तभी जाके आपको बेनिफिशियल होगा एक एग्ज़ाम या अदर जो भी आप दे रहे हो नेक्स्ट, राइट। यहाँ पे जेमू ग्लेशियर के बारे में UPSC ऑलरेडी जो IS वाला एग्ज़ाम होता है उसमें 2 बार पूछ चुका है। तो ये जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सेंट्रल नेपाल रीजन में नहीं है, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, राइट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ, थर्ड गलत हुआ, यहाँ से कट गया, और बाकी 2 सही है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? गेसर बर्म जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? पीरपांजल रेंज, ये भी बात गलत है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नाउ जेमू ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है? ईस्टर्न हिमालय में, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। आपका एक काम मैं आपको देता हूँ, मैंने ये तो बता दिया कि ये सिक्किम में है, ठीक है, बट आपको ये बताना है कि ये ग्लेशियर कहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत है बट है कहाँ पे ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आई होप यू टू बी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, तभी जाके 2-वे कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली मीडियम वेयर वी आर कम्युनिकेटिंग। नाउ 72 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है कि बराक रिवर इज़ द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना, रेजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय। सेकेंड स्टेटमेंट है कि घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। पुतमरी एंड मानस आर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे देखो आप कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया बराक रिवर के बारे में। ये कहाँ पे होता है कि ये रेजेज इन द कहाँ पे? मणिपुर हिल्स में होता है, ना कि मेघालय। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, जस्ट मेघालय को मणिपुर से रिप्लेस कर, मतलब मणिपुर को मेघालय से रिप्लेस कर दिया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ सेकंड देखो, घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी, ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट, ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि पुटमरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ऑलरेडी हमने देखा है कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये स्टेटमेंट सेकंड भी, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो 2 एंड 3 सही हो सकता है। सिंस यहाँ पे आप लूनी रिवर से कंफ्यूज हो सकते हो, लूनी रिवर क्योंकि उसका भी सेम फीचर है, तो इस वजह से। अब देखो घाघर और लूनी दोनों जो है इनलैंड रिवर है, ये ड्रेन नहीं करती है, यहाँ पे जाके दोनों कच्छ में जाके लॉस्ट हो जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये घाघर रिवर है, घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन टू सी लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट, यहाँ पे इसका ओरिजिन है और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। नाउ बराक रिवर रेजेज इन द हिल्स ऑफ मणिपुर, ये सही है। ब्रह्मपुत्र जो है मानस और पुतिही मारी जो है इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, बाकी हमने सुबनश्री, लूनी, सुबनश्री, लोहित, ये सब सारी चीज़ें जो है मानस की ट्रिब्यूटरी, हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी और देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वो इंडिया के 2 स्टेट से ही निकलती है, 2 स्टेट से ही क्रॉस करती है। कौन कौन सी? एक है असम और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश।
आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कि ये मेघालय से भी मतलब क्रॉस जाती है या मेघालय को भी क्रॉस करती है, बट मेघालय को नहीं करती है, मात्र असम और अरुणाचल प्रदेश का ये क्रॉस करती है। तो दो स्टेटमेंट ये याद रखना, एक बार इसको फैक्ट चेक भी कर लेना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक है। नाउ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है डेवलप फ्रॉम विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स, ऑलरेडी काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के बारे में। ये बेसिकली यहाँ पे दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो क्यूमुलो और प्लस निम्बस जो कि यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे स्टेटस भी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्टेटस वाला चीज़ें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। बाकी तो ऑल्टो स्टेटस और वो क्यूमुलो साइरो क्यूमुलस नहीं होगा। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यूमुलस कॉन्जेस्टस क्लाउड हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन देखो कि ये बेसिकली क्यूमुलस क्लाउड है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका और अल्टीट्यूड टावरिंग शेप लिया है, और यहाँ पे देखो कि ये क्यूमुलो प्लस निम्बस क्लाउड का दोनों का फीचर बन गया है, जहाँ पे ये ब्लैकिश दिख रहा है प्लस टावरिंग फीचर भी है इसका, और यहाँ पे बारिश और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो क्यूमुलस क्लाउड जो है डेवलप ऊपर क्यूमुलस क्लाउड स्पेशली क्यूमुलस कंजेस्टस के ऊपर, दिस टावरिंग फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म एंड हेवी प्रिसिपिटेशन, राइट। अब यहाँ पे साइरोक्यूमुलस देखोगे तो साइरोक्यूमुलस जो है यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो काफ़ी आइसी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी देखने को मिलेगा। क्यूमुलस प्लस अल्टो स्टेटस जो है ये बेसिकली मिडिल क्लाउड के रूप में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है फर्दर एडिशन। नाउ यहाँ पे पोर्ट से इंपॉर्टेंट देखो कि पोर्ट से स्टेटमेंट आप खुद फॉलो किए होगा तो आपको पता होगा कि हर साल पूछता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, कि इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस में, तो फटाफट इसको देखना है। सिंगापुर फंक्शन बोथ हैज पोर्ट ऑफ सेल एंड एंट्री पोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। करवार इज एन इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट, ये भी बात सही है। डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट, ये बात गलत है। यहाँ पे डोवर जो है बेसिकली वो आउटपुट का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो एंट्री पोर्ट, यहाँ पे सिंगापुर जो है फंक्शन एज पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। करवार जो है इन इंडिया इज स्टैटिक एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेटेड नेवल पोर्ट, और आपको एग्जाम्पल ये बताना है कि करवार कौन से स्टेट में है, ये कमेंट में बताना है। जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट टाइम स्टैम्प के साथ अगर आप आंसर देते हो तो मुझे भी लगेगा कि आप एक्टिवली देख रहे हो सारे वीडियोज़ को, ठीक है। नाउ आउटपुट के बारे में देखो कि आउटपुट जो है वो क्या है कि डोवर इन इंग्लैंड, डोवर है कहाँ पे, पहले बात इंग्लैंड है। एक्ट एज एन आउटपुट सर्विंग पैसेंजर एंड क्रॉस चैनल ट्रांजिट, अरे ये स्टेटमेंट यहाँ पे आउटपुट नहीं है, डोवर जो है आउटपुट का एग्जांपल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमने डोवर क्या था वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया है व्हेन आई वाज डिस्कसिंग कि इसका सोर्स कहाँ से देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी देखो रामसर वेटलैंड साइट टोटल नंबर जो है 96 हो गए हैं, एक बार इसको कंफर्म करना कि ये 96 करेक्ट है या नहीं, राइट। सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि कौन सा नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बेसिकली होकेरा आइलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सोमोरोरी लेक कहाँ पे देखने को मिलेगा, उलर लेक कहाँ पे मिलेगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। सोमोरोरी लेक जो है ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, राइट। और होकेरा वेटलैंड जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। ये जो है बेसिकली पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये बेसिकली तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और इसलिए ये यूनियन टेरिटरी में नहीं है, ये बिल्कुल स्टेट में है, राइट। यहाँ पे देख लो होकेरा आइलैंड, होकेरा वेटलैंड जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, उलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, सोमोरोरी लद्दाख में है, जबकि पॉइंट कैलीमेर एंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में, ये यूनियन टेरिटरी में नहीं है। नेक्स्ट देखो 76, एरेथोस्टेसिन्स एक ग्रीक फिलोसफर थे, मेजर द अर्थ सर्कमफ्रेंस, अर्थ सर्कमफ्रेंस को किसने मेजर किया था, तो एरिस्टोस्थेन्स। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो जियोग्राफी वर्ड है उसको क्वाइन किया था। यहाँ पे अर्थ सर्कमफ्रेंस बेस्ड ऑन द एंगल्स ऑफ सन रेज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स विच सिटीज आर देयर। अब ये क्या किया कि सन का जो सन रेज है उसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे उसके एंगल्स को मेज़र करते हैं और वहाँ से अर्थ का सर्कमफ्रेंस बताते हैं ये। तो वो कौन कौन से सिटी को इन्होंने मेज़र किया था बेसिकली, तो अलेक्जेंड्रिया और सिडनी को, ये 2 फीचर को, 2 अलग अलग सिटीज़ को इन्होंने मेज़र किया था और उससे अर्थ का सर्कमफ्रेंस बताया था। यहाँ पे पिक्टोरियली देखो इसको,
ये है अलेक्जेंड्रिया और ये सिडनी। एंगल ऑफ शैडो यहाँ पे कितने देखने को मिला था, 7.2 डिग्री। ये याद रखना, फर्दर पूछ सकता है कि लोकेशन आपको देख लिया कि अलेक्जेंड्रिया एंड सिडनी है। अब आपको पता है कि सिडनी नहीं है, आई एम सॉरी, साइनी है। और ये साइनी कौन सी कंट्री या कंटिनेंट में है, ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये साइनी, मैंने सिडनी बोल दिया था, ये साइनी है, ठीक है। अब ये देखो कि एरिस्टोसिन ए ग्रीक फिलोसोफर मेजर्ड द अर्थ सर्कमफ्रेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सनराइज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। दिस एक्सपेरिमेंट रिलाइड ऑन द सिंपल ज्योमेट्री एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ शैडो। ओके, 77 विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। तो ये बेसिकली है स्लो स्पीड विथ स्वैल। मास वेस्टिंग जो कि क्रीप के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखो, क्रीप इज ए मास वेस्टिंग प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो स्पीड विथ swell इन ए ग्रेजुअल या इम्परसिपिटेबल मूवमेंट ऑफ सरफेस मटेरियल। बेसिकली ये हाईली, मतलब हाई अल्टीट्यूड एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे माउंटेनस वाला इलाका हो गया, वहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ठीक है। क्रीप क्या होता है, एक बार इसका वीडियो देखना, ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे। पिक्टोरियली तो मैंने दिखा दिया है, पर ठीक है। अब हेडल सील के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दिखाया भी है मैंने आपको, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये हेडल सेल आर द की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ। बिल्कुल बात सही है। हेडल सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। और ये इसी की वजह से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। कह रहे कि हेडल सेल आर की अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ दे आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो, ये हेडल सेल है, और यहाँ पे जब इक्वेटर पे आता है तो धीरे धीरे एयर जो है रेज करेगा और फिर वहाँ पे ट्रॉपिक्स के पास में जाके डिशन करेगा और ये हेडल सेल सर्कुलेशन का बनाएगा। नाउ ओशन करंट देखो, ओशन करंट हर साल पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्दर एग्जाम्स में आएंगे ही, अच्छे से करके जाना। ओशन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स that are driven by the global surface wind pattern. Okay, equatorial current move colder water westward and then poleward along the east coast of continent। यहाँ पे देखो ईस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट कह रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है ये फॉल्स है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ओशन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स डेट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न। बिल्कुल बात सही है। इक्वेटोरियल करंट मूव करता है कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलवार्ड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट। बिल्कुल ये बात गलत है। क्यों गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्यों गलत है, यहाँ पे देखो कि ओशन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस ऑफ गायर्स ड्रिवन बाय ग्लोबल विंड पैटर्न्स। इक्वेटोरियल करंट टिपिकली मूव वार्म वाटर वेस्टवर्ड। यहाँ पे देखो बेसिक वर्ड चेंज किया है कि कोल्ड नहीं है, यहाँ पे वार्म वाटर को वेस्टवर्ड मूव करता है, ना कि कोल्ड वाटर को। बस यही एक गलत है, ठीक है। 81 नंबर है कि हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन ए वेदर मैप। वेदर मैप में स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्लोजली स्पेसिफाइड स्पेस्ड आइसोबार की वजह से मेजर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रेडियंट विंड स्ट्रेंथ इज विजुअलाइज थ्रू आइसोबार्स। ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए वेदर मैप बाय क्लोजली स्पेस्ड, यहाँ पे जो स्टेटमेंट था क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार फॉलोड बाय टू क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार वाइडली स्पेस्ड आइसोबार इंडिकेट। अब यहाँ पे जो वाइडली स्पेस्ड आइसोबार देखने को मिलेगा तो ये क्या दिखाएगा, ये वीक विंड पैटर्न दिखाएगा। यहाँ पे देखो वाइड है तो वीक विंड पैटर्न है, यहाँ पे क्लोज है, ये स्ट्रॉन्ग विंड को दिखाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये बेसिकली इसका आंसर है कि साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल कहाँ मिक्सअप है। एसिड आपको पता है कि ये केमिकल फीचर होता है, हाइड्रोलाइसिस में केमिकल होता है, ऑक्सीडेशन केमिकल होता है। ऑलरेडी हमने जब 2016 का क्वेश्चन किया था तो इसको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे भी। यहाँ पे देखो कि केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल इंक्लूड एसिड एक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। ये तीनों जो है केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। जबकि जो साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है वो एक फिजिकल का पार्ट है, ना कि केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो आर्क वॉल्केनिज्म के बारे में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्क वॉल्केनोज इज आर करेक्ट। पहला है कि आर्क वॉल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पे थोड़ा सा
गलत कर सकता है कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के टाइम पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाइवर्जेंट नहीं देखने को मिलता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोन शिफ्ट स्ट्रेटोवोल्केनो सच एज माउंट फूजी, मायोन इन फिलीपींस और आर्क वोल्केनो। अब देखो मायोन पूछ सकता है कि मायोन कैसा किस तरह का वोल्केनो है, या फिर मायोन कहाँ पे देखने को मिलेगा। मायोन फिलीपींस में है, माउंट फूजी सब जानते हैं जापान में है, बट मायोन जो है फिलीपींस में देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसा कुछ देना सम दे या फिर पॉसिबल वर्ड दे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये करेक्ट होता है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर देखो, सम दिया हुआ अगेन, सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ आर ऑफ द आर्क टाइप, नोटेबली नोवेडाडो, ओजोस, डेल सलाडो इन द चिलियन एडेंस। अब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे देखो कि ये फर्दर आगे पूछ सकता है कि ये माउंटेन कौन से इलाके में है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पूछ सकता है आगे, राइट। इसके एग्जाम्पल किसके हैं, माउंट फूजी के एग्जाम्पल है। और ये स्टेटमेंट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में भी ट्रू है, राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका ऐसे समझो, आर्क वोल्केनो आर एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जो कि यहाँ पे डाइवर्जेंट कहा था। देखा मैंने जो बताया था कि कन्वर्जेंट को डाइवर्जेंट से चेंज कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ये कौन से जोन होता है, सबडक्शन जोन होता है। वाइल क्लासिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेटो वोल्केनो इंक्लूड माउंट फूजी एंड मायोन इन फिलीपींस, नेवाडो, ओजस डेल सलाडो इन द चिलियन एडेंस, एंडीज। अब देखो डेल सलाडो जो माउंटेन्स देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखा है, चिलियन एंडीज माउंटेन में देखने को मिला है। और ये एग्जांपल है किसके, आर्क टाइप वोल्केनो का, ये बात सही है। यहाँ पे देखो माउंट फूजी कैसा है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, मायोन जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है, और जो डेल सलाडो वाला है कहाँ पे, एंडीज में, वो कैसा है, आर्क टाइप का है। मतलब बेसिकली ये जो मून होता है ना, मून शेप्ड स्ट्रक्चर, वैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे आर्क वोल्केनो का वो देख कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ पे कहाँ पे आर्क वोल्केनो देखने को मिलेगा, आर्क टाइप स्ट्रक्चर, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे देखने को, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे पूछा है, ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ। अब देखो कह रहे हैं कि एस वेव आर स्लोअर देन पी वेव्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बी ऑप्शन कह रहा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवेज ओवर पासिस, ये बात गलत है। सरफेस वेव जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे लेस वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत कर दिया है। ओके, अब देखते हैं, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर, ये बात बिल्कुल सही है। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, ये भी बात ठीक है। यहाँ पे देखो सिस्मिक वेव्स, राइट ऑप्शन बताया ना मैंने, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। यहाँ पे देखो सिस्मिक एस वेव जो है एक सेकेंडरी वेव बोलते हैं इसको, आर स्लोअर देन पी वेव्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स। सिंस एस वेव कैन नॉट पेनिट्रेट द अर्थ आउटर कोर, सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द आउटर कोर मस्ट बी फ्लूइड और ये लिक्विड और फ्लूइड, राइट। अब देखो यहाँ पे ये है कोर है, इसको इनर कोर बोलते हैं, राइट, और इसको आउटर कोर। ये सरफेस जो है बेसिकली कैसा फॉर्म में है, तो लिक्विड के फॉर्म में है, और इसलिए ये शैडो जोन बना लेता है एस वेव की वजह से। ठीक है, जबकि पी वेव्स ट्रेवल थ्रू ऑल द सर्फेसेस। मैं इस बार भी बोलूँगा कि अर्थक्वेक को देख के जाना इस बार अच्छे से एनसीईआरटी से, ये आएगा क्वेश्चन। 85 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट इज पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन का कौन सा पार्ट है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, तो तीनों जो है पार्ट ऑफ गंगा बेसिन है। राजस्थान का सम जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी गंगा बेसिन में आता है, बिकॉज ऑफ यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ ए ट्रिब्यूटरी नेम काबिनी। देखो यहाँ से एक ट्रिक याद रखना, इसका कावेरी होगा, बट जितने भी वीमेन नेम है, ठीक है, वीमेन नेम रिवर का, वो मेजरली आप देखने को तो कावेरी रिवर इसकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, नॉट ऑल द रिवर्स जिसका वीमेन का नाम हो, बट मेजर रिवर जो आप वीमेन का नाम देखो, काबिनी, पद्मिनी, वो सब टाइप ऑफ रिवर जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। आपका काम क्या है कि इन तीनों की ट्रिब्यूटरीज फर्दर यहाँ पे नोट डाउन करना और इसको याद कर लेना, क्योंकि ये अगले एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। 88 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक आर सिचुएटेड इन इंडिया। धौलागिरी, नमचा बरवा, कामेत और मकालू। ऑलरेडी हमने देखा है यार कि नमचा बरवा और वो सब सारी चीज़ों से, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से इंडिया में है। अब इंडिया में देखोगे तो आप जो है नमचा बरवा इंडिया में है बिल्कुल,
ठीक है। कामेत जो है इंडिया में है, मकालू इंडिया में नहीं है और धौलागिरी इंडिया में नहीं है। अब कामेत ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, राइट। नामचा बरवा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका सी हो गया। ओके 89 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर राइन इज आर करेक्ट। रिवर राइन इज एन इंपॉर्टेंट पाथवेज फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन नॉर्दर्न जर्मनी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नॉर्दर्न जर्मनी है वहाँ पे रिवर राइन ये है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पाथवेज है फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का राइन रिवर पे। नाउ पोर्ट ऑफ रोटरडम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो पोर्ट ऑफ रोटरडम है ये कौन से रिवर पे है, राइन रिवर पे। अब फर्दर आप देखोगे जब, तो इसका क्वेश्चन जो है पोर्ट ऑफ रोटरडम से रिलेटेड 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे पूछ देता है कि पोर्ट ऑफ रोटरडम जो है वो कौन से साइड में है, लाइक कौन से रिवर के आसपास है। तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए कि ये राइन रिवर ड्रेन कहाँ करती है, कौन से पार्ट में। तो ड्रेन जो है बेसिकली ये नॉर्दर्न सी में करती है, ठीक है। पोर्ट ऑफ रोटरडम, सॉरी, जो राइन रिवर है वो कहाँ ड्रेन करती है, नॉर्दर्न सी में। और यही इसका सेकंड आंसर का राइट ऑप्शन है, बी 1 और 2। ओके यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो कि द राइन रिवर इज क्रिटिकल पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल इन द नॉर्दर्न जर्मनी, बिल्कुल सही है। पोर्ट ऑफ रोटरडम इज डायरेक्टली लोकेटेड टू द माउथ ऑफ द राइन रिवर। 90 नंबर देखो, विथ रेफरेंस टू द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस अंटार्कटिका वाले स्टेटमेंट को ऑलरेडी 2024 के जो सेकंड पेपर हुआ था 2025 का पेपर वहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है अब देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 2024 के जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इट इज़ लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, बिल्कुल बात सही है। इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, ये भी बात सही है। माउंट रोज इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि माउंट विंसन जो है हाईएस्ट पीक है किसका, अंटार्कटिका का। वाटर ऑफ द साउदर्न ओशन मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात गलत है, साउदर्न वाला क्लॉकवाइज में करता है, ठीक है। तो सिंस थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे ये काटो, राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये वैल्यू एडिशन हो गया। नाउ देखो कि अंटार्कटिका प्रोफाइल के बारे में बेसिकली रिवीजन कर लेते हैं हम। लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन ऑफ ऑल कंटिनेंट, सराउंडेड बाय द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इन द साउदर्न ओशन, ये भी बात सही है। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कैसे जाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक कौन सा है इसका, माउंट रोज नहीं है, माउंट विंसन है, ठीक है, माउंट विंसन। 11 नंबर देखो, 111, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्री विथ बोथ रशिया एंड यूक्रेन। तो ये बेसिकली बेलारूस है जो कि दोनों से कंट्रीज शेयर करता है। रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इसके बाउंड्री से रिलेटेड आए हुए हैं। मेक श्योर कि रिमेंबर द बाउंड्रीज एसोसिएटेड विथ बोथ द कंट्रीज। यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर ईस्टर्न यूरोप, बेलारूस जो है शेयर ए टेरिटोरियल बाउंड्री विथ बोथ रशिया एंड यूक्रेन। यहाँ पे रशिया है, यूक्रेन है और ये बेलारूस है, ठीक है, जो कि दोनों से बॉर्डर शेयर करते हैं। नाउ 115 नंबर, इसरो इन इट्स स्टडीज हैज रिवील्ड दैट देयर इज of 178% increase in the size of Gepang Ghat glacial lake. In which of the following state is this lake associated? तो गेपांग घाट ग्लेशियर लेक कहाँ पे है, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में। और इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है इसके साइज में, तो ये 178% इंक्रीज देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखो गेपांग घाट ग्लेशियर लेक कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर कॉमन टू ब्रू रियांग एग्रीमेंट, ठीक है, NLFT एग्रीमेंट एंड ट्राइपटाइट एग्रीमेंट विथ टिपरा मतलब त्रिपुरा कंबाइन होगा। ये बेसिकली ऑलरेडी फुल फॉर्म से ही बता रहा है कि ये त्रिपुरा है। यहाँ पे देखो एग्रीमेंट, NLFT एग्रीमेंट और की अकॉर्ड्स विद एसोसिएटेड विथ त्रिपुरा, ठीक है। ये आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2025 का अगेन PYQ एनालिसिस फर्स्ट में दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे कैसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, एंड देन फिर आपको इसके डिटेल आंसर यहाँ पे बताऊंगा विथ ऑल द पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन राइट हियर। आई होप कि यू लाइक द टुडे सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन कि
how was the information provided in this section, and share your feedback with me through comment, and do share with your friend as well if you like the video, and do like. Again, everyone watches the video but do not like, so like this video because it takes a lots of effort. I'm making this video at 1 a.m. in the night, so do like, share and subscribe.